जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जीने का हुनर सबका जुदा है तो बयां भी जितना भी सुनो देखो पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। हमारी ज़बान उर्दू, जिसे तूतिए हिंद हज़रत अमीर खुसरो ने ज़बान दहलवी या हिंदवी ज़बान के नाम से याद किया है, एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फलती फूलती और तरक्की करती रही। दक्कन में इस ज़बान में शेर व अदब में काबिल क़द्र कारनामे अंजाम दिए गए। इस तरह दक्कनी अदब की एक रिवायत कायम हो गई। इस रिवायत के एक अलंबरदार कुली कुतुब शाह थे तो दूसरे अलंबरदार वली दक्कनी। वली का पूरा नाम सैयद वली मोहम्मद था। वो 1668 में औरंगाबाद दक्कन में पैदा हुए। अहमदाबाद गुजरात से भी उनका ख़ास ताल्लुक़ रहा है। वली को बचपन से ही शायरी से बड़ा लगाव था। उम्र की बढ़ोतरी के साथ साथ शायरी से उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और इसी तरह उनकी शोहरत और मकबूलियत भी। वली की ज़िंदगी के हालात की कुछ तफसीलात तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन बीच की कुछ कड़ियाँ गुम होने की वजह से वली के बारे में बहुत सी बातों से हमारे मुहक्किकीन इत्तेफाक नहीं करते। मसलन ये कि दरअसल वली का वतन क्या था, वो कहाँ पैदा हुए थे, या फिर ये कि उस ज़माने में दक्कन का इलाक़ा कहाँ से कहाँ तक माना जाता था। उर्दू में ये लफ्ज़ दक्कनी का लफ्ज़ बड़े धोखे का लफ्ज़ है। कभी कभी हमने दक्कनी उस हिस्से से कहना शुरू किया जो नर्मदा और ताप्ती के नीचे का हिस्सा है, हम उसको दक्कन कहते रहे हैं, और उसके नॉर्थ में जितना है उसको हम शुमाली हिस्सा कहते हैं। कभी कभी हमने उर्दू में गंगा जमुना को मार्जिन लाइन लिया है, लेकिन ये ज़्यादातर मुसद्दक़ ये है कि नर्मदा ताप्ती के नीचे का जो हिस्सा है वो दक्कन कहलाता है। कुछ लोगों ने हैदराबाद और उसके नवाह के जितने इलाके उसको मिला के दक्कनी कहा। वली एक सूफ़ी मनीष इंसान थे और साथ ही वो सैर व सियाहत के भी बहुत शौकीन थे। वली ने 2 सफ़र किए। पहली बार ये कहा जाता है कि 1701 में वो दिल्ली आए, और दूसरी बार वो उसके तकरीबन 20 साल के बाद दोबारा दिल्ली आए जब वो अपना दीवान लेके आए। और उनका दीवान दिल्ली आने के बाद दिल्ली के शायरों का मिजाज, दिल्ली के शायरों का अंदाज़ सुखन और दिल्ली के शायरों का नज़रिया या कलम तब्दील हो गया। ना जाने क्यों सफ़र पे जाने से पहले मैं अपने अंदर एक अजीब सा इज़्तिराब महसूस करता हूँ। कैसा इज़्तिराब अबू वाली? एक नाकाबिले बयान जो मेरे दिलो दिमाग के साथ साथ मेरी रगों पे उदासी, बेचैनी और इसके साथ साथ मिले जुले हल्के से खौफ का जज्बा पैदा कर देता है। कहीं ये तुम्हारे यकीन और ईमान की कमजोरी तो नहीं? मैं कह नहीं सकता, मैं महसूस ही कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये इज़्तिराब किसी खौफ का पैदा करता है जो आने वाले दुख दर्द का भी हो सकता है और मौत का भी। हाँ, मुमकिन है, आप ठीक कहते हो। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? यकीन पैदा कीजिए उस पैदा करने वाले पर, ज़मीन और आसमान के मालिक पर, रब्बुल आलमीन पर, कि हमारे सुख दुख, जिंदगी मौत सब उसी के हाथ है। पर मेरे अंदर यकीन और ईमान तो है, लेकिन कुछ कमजोर पड़ चुका है, वरना तुम इज़्तिराब की शिकायत ना करते। अब चलो, अहले काफिला हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमारा सामान पहले ही वहां पहुंच चुका है। हाँ,
तुम ठीक कहते हो, चलो चलते हैं। आओ। कमबख्त ने छींक दिया। नादान लोग छींक को बदशगुनी से ताबीर करते हैं, लेकिन हमारे पास ईमान और यकीन की दौलत है। क्यों ना हम ये सोचें कि ये छींक हमारे लिए नेक शगुनी साबित होगी। इंशाअल्लाह। चलिए। भाई 17वीं सदी के आखिरी बरसों में वली अपने एक दोस्त अबुल माली के साथ सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और वहां जाकर वो वहां के चंद मकामी लोगों से मुलाकात करते हैं। मियाँ, आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली और दक्कन का ताल्लुक बहुत पुराना है। जी हाँ, आप भी जानते होंगे जिस ज़बान में वली दखनी साहब गज़लें लिखते हैं, वो ज़बान दिल्ली के बाशिंदे दखन ले गए थे। बजा फरमाया आपने, लेकिन इस ज़बान को तख्लीकी इजहार की ज़बान हम दक्कन वालों ने ही बनाया है। ठीक है, लेकिन हमें ये तो मानना ही होगा इस काम की पहल हज़रत अमीर खुसरो ने इस शहर दिल्ली में की थी। सही बात है। देखिए, उसके बाद दिल्ली वालों ने अपने बुजुर्गों की रिवायत को भुला दिया और दक्कन वालों ने इसकी कदर अफजाई की, उसे अपने खूने जिगर से सींचा। कुछ भी हो, हमें ये तो मानना ही होगा दिल्ली की ज़बान को दक्कन वालों ने इस मुकाम पर पहुंचाया है जिस पे आज हमको रश्क आता है। हज़रत वली दखनी साहब से गज़ल सुन ली जाए। कलाम शायर बज़बान शायर। तो कोई सुनाइए वली साहब। आप लोगों के इसरार पर मैं ताज़ा गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। कूच ए यार ऐन कासी है। वाह वाह चाय यार ऐन कासी है। जी, वाह, बहुत कूच ए यार ऐन कासी है, जोगिए दिल वहाँ का वासी है। वाह वाह, वाह वाह, मरहबा मरहबा मरहबा। बहुत खूब, बहुत खूब। इसे आप जरा तरन्नुम में सुनाइएगा। ऊंचाए यार ऐन कासी है, ऊंचाए यार ऐन कासी है, जोगिए दिल वहाँ का वासी है, जोगिए दिल वहाँ का वासी है, ऊंचाए यार ऐन कासी है। के बैराग की उदासी पी के बैराग की उदासी दिल पे मेरे सदा उदासी है, सदा उदासी है, ऊंचाए यार ऐन का
सनम तुझ जबी ऊपर ये खाल, ऐ सनम तुझ जबी ऊपर ये खाल, हिंदुए हर दवार वासी है, हिंदुए हर दवार वासी है, ऊंचाए यार ऐन कासी है। मरहबा। वली के सफ़र दिल्ली के बाद शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की रिवायत को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ। वली की शायरी की ज़बान और मिजाज तो दक्नी ही है, लेकिन वली ने अपने इस मिजाज को फ़ारसी बहरों और औज़ान में इस खूबसूरती और फ़नकारी के साथ समोया कि ये उर्दू गज़ल का काबिल क़द्र जुज़ बन गया। और जब बड़े बड़े शायरों ने इस रंग व अंदाज़ को अपनाया तो देखते ही देखते ये तर्ज़ व अंदाज़ सारे शुमाली हिंदुस्तान में फैल गया। देखिए, वली शायर आज़म नहीं है, वली खुदाए सुखन नहीं है, लेकिन उर्दू शायरी के मोहसिन आज़म है, क्योंकि वली की शायरी ने पहली बार उर्दू शायरी को एतबार बख्शा। वली ने 2 बार दिल्ली के सफ़र किए, और वली से कबल, वली के दिल्ली आने से कबल दिल्ली में फ़ारसी का चलन था और आमतौर से उर्दू शायरी को वो एतबार और वो एतमाद हासिल नहीं था। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने जब उर्दू में शायरी शुरू की तो उनके शागिर्द अब्दुल्लाह ताबा ने उनसे कहा कि हुजूर, ये ज़ुबान आपके लिए मुनासिब नहीं है। वली के दिल्ली आने के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि उर्दू ज़बान में बड़ी शायरी की जा सकती है, और सादुल्ला गुलशन ने दिल्ली के शायरों की तवज्जो दिलाई कि इसमें लातादाद मज़ामीन फ़ारसी में बेकार पड़े हैं, उनको उर्दू में नज़्म किया जाए। और गालिबन नहीं बल्कि हकीकतन वली की शायरी के बाद उनको एहसास हुआ कि उर्दू में बड़ी शायरी, मोतबर शायरी की जा सकती है। वली दक्नी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। उन्होंने गज़ल के मैदान में खूब काम किया और नाम भी पैदा किया। वली अपने कलाम में अपने ख़यालात और एहसासात को सीधे और सच्चे अल्फाज में फ़नकाराना तौर पर पेश करते हैं। हिंदी के एक अदीब जनाब वीरेंद्र बरनवाल वली के मद्दाहों में से हैं। उन्होंने हिंदी ज़बान में वली के कलाम का एक इंतखाब भी मुरतब किया है। शुरुआत होती है उर्दू गज़ल की, वो दक्षिण में होती है और आकर के वो उत्तर में परवान चढ़ती है। गालिब, मीर जैसे शायर जो होते हैं वो सब एक ढंग से वली उनके आदि पुरुष हैं। वली को मखदूम मोहिउद्दीन ने हिंदुस्तानी का पहला शायर कहा है। यकीन बख्शा ज़ुबां को जिसने सबसे पहला जीने का, वो पहला नाखुदा हिंदुस्तानी के सफ़ीने का। वली की शायरी अपनी लिसानी खूबियों की वजह से उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी बहुत मकबूल रही है। हिंदी के एक अदीब डॉक्टर जानकी प्रसाद, जिन्होंने वली के कलाम को हिंदी में मुरत्तिब किया है, वो तो हिंदुस्तानी मुश्तरका कल्चर का एक सिरा वली के कलाम में देखते हैं। मैं मुतवातिर 40 बरस से इस कोशिश में ख़ुद को मसरूफ़ रखे हुए हूँ कि जो उर्दू का बेबहा सरमाया है उससे मैं हिंदी क़ारीन को मुतारिफ़ करा सकूं, और इसी तरह से मेरी ये कोशिश भी है कि जो हिंदी का जो शेर व अदब है उस शेर व अदब को मैं उर्दू में मुंतकिल करके उर्दू क़ारीन तक पहुँचाऊँ। इसी कोशिश की एक कड़ी के तौर पर मैंने वली दक्नी पर एक किताब तरतीब दी। अगर आप साझा विरासत की गवाही शायरी में कहीं ढूंढना चाहेंगे
तो पहला सिरा इसका हमें वली दकनी के यहाँ मिलेगा। वली दकनी के कलाम में हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब अपनी ज़िंदा रिवायात के फितरी हुस्न में मौजूद है। पूजाए यार ऐन कासी है, सनम तुझे जब ऊपर ये हाल, ऐ सनम तुझे जब ऊपर ये हाल, हिंदुए हर दुआर वासी है, हिंदुए हर
आशिकों की नज़िक लिबासी है, आशिकों की नज़िक लिबासी है, कूचाए यार ऐन कासी है, कूचाए यार ऐन कासी है, जोगी दिल वहाँ का वासी है, जोगी दिल वहाँ का वासी है, पूछाए यार ऐन कासी है, पूछाए यार। जब मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात लिखने बैठे तो उन्होंने अपनी जो कुछ मालूमात थी उन मालूमात की बुनियाद पर वली दक्नी को उर्दू शायरी का बाबा आदम करार दिया। वली दक्नी ने 2 बार दिल्ली के सफ़र किए। कुछ लोगों का कहना है मुहक्किकीन का कि 2 से ज़्यादा बार किए थे। बहरहाल उन्होंने अपना आखिरी सफ़र सन 1700 में किया दिल्ली का, और इसके बाद सन 1707 में अहमदाबाद में उनका इंतकाल हुआ। वहीं उनको दफन किया गया था। 21वीं सदी के अवाइल में उनका मज़ार मजहबी जुनूनियों के हाथों मिस्मार कर दिया गया, लेकिन जब तक इंसानियत और मोहब्बत बाकी रहेगी वली की शायरी भी याद की जाती रहेगी और वली का नाम भी जिंदा रहेगा। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जोर कलम है,